एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ये इंस्टाग्राम की मोस्ट वायरल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने फैब्रिक ली है, देख लेते हैं। ये मैंने फैंडी सिल्क फैब्रिक ली है। इसको मैंने 4 मीटर लिया हुआ है ये फैब्रिक को, और इसमें जो मैं लाइनिंग लगाऊंगी वो बटर क्रेप है। लाइनिंग के लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। और इसके लिए कुछ लेसेस है। ये गोटा समोसा वाली लेस है, और ये एक हैवी लेस है जो हम स्लीव्स पे लगाएंगे इसके। और ये मैंने 8000 ग्लू लिया है, और ये 2 टाइप के मैंने स्टोन लिए हैं। एक लीफ एक सर्कल शेप में है। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले अस्तर की कटिंग करने के लिए अस्तर को 4 फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है। और यहाँ पे मैंने शोल्डर की मार्किंग की है 7 इंच, और आर्म होल की मार्किंग मैंने की है 7.5 इंच। और यहाँ से हम चेस्ट की फिटिंग लेंगे। हमारा चेस्ट 10 है, तो हम इसमें 1 इंच लूजिंग देते हुए चलेंगे, क्योंकि इसका लुक जो रहता है वो लूज में बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने इसका वेस्ट की मार्किंग मैंने की है 15 इंच, और हिप की मार्किंग मैंने की है 21 इंच। और दोनों निशानों को हम सीधा करते हुए यहाँ पे जो हमारा वेस्ट का मेजरमेंट है उसमें 1 इंच प्लस करके हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अगेन हिप में भी इस तरह से हम मार्क करेंगे 1 इंच प्लस करके। और यहाँ पे जो मैं मार्जिन ले रही हूँ हिप में, वो मैंने 2 इंच ली है, क्योंकि यहाँ पे तुरपाई करनी है हमें। अगर आप तुरपाई नहीं करना चाहते तो आप 1 इंच लीजिए, और जितना हमारा हिप है उतना ही हम दामन पे मार्क करके इस तरह से दोनों मार्क को हम सीधा कर लेंगे। दोनों मार्क को हम मिला लेंगे। और जो मैंने अस्तर की लेंथ ली है वो हमारे मेन फैब्रिक से 6 से 8 इंच छोटी रहेगी। अब आप कितना लंबा रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे मार्क करें। और यहाँ पे 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करते हुए आर्म होल का मार्क कर लिया है हमने। अब इस तरह से हम इस पर इसकी कटिंग कर लेंगे। गाइस ट्रस्ट मी, मैंने ये वीडियो बहुत ही पहले बनाई थी। इवन रमज़ान से पहले ये वीडियो बनी थी। मैं ईद पर ही इसको अपलोड करने वाली थी, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से ये अब तक एडिट नहीं हो पाई थी। ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है, और यहाँ पे मैंने कट्स भी लगा दिए हैं। अब मेन फैब्रिक पे इस तरह से हम इसको पिन से सिक्योर कर लेंगे, बिकॉज़ ये फैब्रिक बहुत ही स्लिपरी है। इस पर बिना पिन से सिक्योर किए हम कटिंग करेंगे तो ये अच्छे से कट नहीं होगा। इस तरह से मैंने पिन से अच्छे से सिक्योर कर लिया है। इतना लॉक हमें ज्वेलरी पे भी नहीं लगाना पड़ता जितना हम यहाँ पे लगा रहे हैं। अब इसी पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम कटिंग से पहले मेरे लेंथ चेक कर लेते हैं। मेन फैब्रिक की जो लेंथ है वो मैं यहाँ पे 15 इंच रख रही हूँ, क्योंकि ये कुर्ती की जो ख़ास बात है वो यही है कि ये एकदम लॉन्ग है। कि मैंने 15 इंच इस तरह से चेक करते हुए हम पूरे में निशान लगा के यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये कुर्ती इतनी ट्रेंड में नहीं है गाइस, आई नो, लेकिन मैं कुछ इश्यूज़ की वजह से इसको वक्त पे अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन अभी भी ये उसी शौक़ से सिली जा रही है। इंस्टाग्राम पे मैंने देखा है, अभी भी सब इसको स्टिच कर रहे हैं। कट होने के बाद अब हम इसमें से बैक पार्ट को निकाल लेंगे, क्योंकि अब हमें फ्रंट के पैनल को कट करना है। और मैंने अगेन अस्तर के ऊपर रख के इस तरह से पिन से सिक्योर करके फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे पैनल की कटिंग करने के लिए मैंने सबसे पहले 27 इंच पे ऊपर से निशान लगाया हुआ है, और यहाँ पे जो पैनल की हमारी चौड़ाई रहेगी वो 6 इंच रहेगी। इस तरह से 6 इंच करते हुए हम पूरा नीचे तक निशान लगा लेंगे, और इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे। और इसी मार्क पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे, तो ये दोनों साइड का हमारा पैनल कट हो जाएगा जो हमारे फ्रंट पार्ट में रहेगा। अब हम कर लेते हैं नेक की कटिंग। यहाँ पे मैं फ्रंट नेक की कटिंग कर रही हूँ। मैं राउंड नेक ही कट करूँगी। यहाँ पे 2.5 इंच की चौड़ाई लेते हुए 5 इंच लेंथ रख के मैंने इसकी कटिंग कर ली है राउंड शेप में। वैसे तो इस पर बोट नेक बना रहे हैं सब, आप चाहे तो बोट नेक भी बना सकते हैं। इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे बैक नेक की कटिंग। उसके भी लिए मैंने 2.5 इंच चौड़ाई ली है, और 4 इंच यहाँ पे मैंने लंबाई लेते हुए यहाँ पे राउंड शेप देके बैक नेक को भी कट कर लिया है। अब हम करते हैं स्लीव की कटिंग। यहाँ स्लीव की चौड़ाई मैंने ली है 10.5 इंच, और यहाँ से हम 2.5 इंच नीचे डाउन करते हुए आर्म होल का शेप दे लेंगे। अब स्लीव हमारी ये फुल रहेगी, तो इसको मैंने 22 इंच इसकी मैंने लंबाई ली है, और गोलाई मैंने यहाँ पे 5 इंच ली है। इस तरह से अब शेप वाली पट्टी से हम मार्क कर देंगे। इससे बहुत अच्छा स्लीव में शेप आता है।
और इसी पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद जो हमारा स्लीव का कैप रहेगा उसको इस तरह से इसके ऊपर रख के मैंने अस्तर की भी कटिंग कर दी है। अब चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो स्टिचिंग करने के लिए इस तरह से अस्तर पे मेन फैब्रिक को रखते हुए हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। राइट साइड पे रख के हम ये स्टिच लगाएंगे और हम उसके बाद कट करने के बाद इसको बैक पे इस तरह से टर्न कर लेंगे। इस तरह से नेक को कट करते हुए तो हमारा नेक दोनों फिनिश हो जाएगा, दोनों पार्ट का, फ्रंट और बैक का। छोटे छोटे कट्स लगा के बैक पार्ट पर इसको इस तरह से हम अंदर को हम इसको टर्न कर लेंगे तो हमारा नेक की फिनिशिंग दोनों पार्ट में हो जाएगी। अब इस तरह से हम टाका बड़ा करके पहले हम पूरे पार्ट को एक दूसरे में स्टिच कर लेंगे और इस तरह से अस्तर की भी नीचे से फोल्डिंग कर देंगे। दोनों को एक दूसरे में हमें अटैच करना है। इस तरह मेन फैब्रिक को इस तरह से पूरा हमने अटैच कर लिया है और यहाँ पे पैनल्स के अंदर की फोल्डिंग भी हमने लगा दी है। अब यहाँ पे हम पैनल्स को जो हम फिनिश करेंगे उसके लिए हमें पट्टी कट करना है, तो इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं। जो भी आपकी लेंथ रहेगी उसमें 2 इंच प्लस करके यहाँ पे पट्टी को निकालना है और यहाँ पट्टी की चौड़ाई 3 इंच रहेगी। इसी तरह 2 पट्टी मैंने कट कर ली है। अब इस तरह से पट्टी को सेंटर से मार्क करते हुए कट लगा लेंगे और इसी कट से हम एक निशान लगाएंगे। अब इस तरह से पट्टी को हम नीचे साइड को रखेंगे। कुर्ती हमें उल्टी रखनी है और पट्टी को हमें राइट साइड पे रखना है। ध्यान से देखिए, कुर्ती को मैंने उल्टा रखा हुआ है और पट्टी को हम इसके ऊपर कुर्ती को रखेंगे और जो हमने सेंटर में मार्क किया है उसी मार्क के अकॉर्डिंग हमें दोनों साइड से हाफ इंच मार्जिन लेते हुए स्टिच लगानी है। कुर्ती हमें उल्टी रखनी है और पट्टी को हमें सीधे साइड पे रखना है, इस बात का हमें ध्यान देना है। और देखिए इस तरह से मैंने हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों में स्टिच लगा ली है। अब हम कुर्ती को सीधा करेंगे और जो हमारी स्टिच है उसके बिल्कुल सेंटर से हम कट लगाते हुए इस तरह से पैनल को अलग कर लेंगे और कॉर्नर पे हम दोनों साइड छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरह से। अब इसको हम आयरन से पहले अच्छा सा सेट कर लेंगे, उसके बाद हम पैनल की फोल्डिंग करेंगे। आप आयरन ज़रूर कर ले गाइस, नहीं तो इसमें फिनिशिंग अच्छी सी नहीं आएगी। ये देखिए मैंने आयरन कर लिया है। अब इसके बाद इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे और यहाँ ऊपर से भी इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। ये हमारी पैनल की फिनिशिंग हो गई है। अब बारी आती है लेस लगाने की, तो इसके लिए हम सेंटर से शोल्डर तक का जो मार्क है पहले उसको हम इस तरह से सेंटर करके मार्क कर लेंगे ताकि हमारी लेस एकदम सेंटर में लगे। इसी तरह से दोनों साइड मार्क कर लिया है। अब हम ये वाली लेस यहाँ पे लगाने वाले हैं। ये लेस दोनों साइड से इस तरह से लगेगी। इस तरह से दोनों साइड में हम लेस को लगा के स्टिच कर लेंगे। देखिए मैंने स्टिच कर लिया है दोनों साइड। इस तरह से मैंने नेक पर भी ये लगा ली है इस लेस को और इसके दूसरी साइड इस तरह से स्टोन है तो इस पर स्टिच नहीं होगी, तो इसको हम हैंड स्टिच करेंगे या तो आप इसको ग्लू से भी स्टिच कर सकते हैं। इस तरह पैनल के भी लेस को हमें स्टिच करना होगा। अब हम स्लीव को लेते हैं और ये स्लीव के भी अस्तर को ज्वाइन करके इस पर फोल्ड करके यहाँ भी हम इसके गोलाई पर लेस लगा लेंगे। इस तरह से हमारी स्लीव भी रेडी हो गई है। अब हम शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। शोल्डर को हम गुम तरीके से ज्वाइन करेंगे, तो इसके लिए दोनों मेन फैब्रिक को हम एक दूसरे के ऊपर रखना है और दोनों अस्तर के फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रख के स्टिच कर लेना है। और यहाँ पे बैक नेक के ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा लेंगे जिससे हमारा नेक फिनिश हो जाएगा अच्छे से। और इस तरह से स्लीव को उल्टा रखते हुए हम गोलाई में स्लीव को भी लगा के स्टिच कर लेंगे। स्लीव को लगाने के बाद अब हम कुर्ती की फिटिंग कर लेते हैं। जो हमारा मार्क है मार्क पे हम कुर्ती की फिटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये कुर्ती की फिटिंग हो गई है। देखिए कितना अच्छा लुक अभी से आ रहा है। अब इसके बाद हमें इसके स्लिट्स पर जो लेस लगानी है वो ये गोटा लेस समोसा वाली मैं लगाऊंगी। तो उसको लगाने के लिए इस तरह से कुर्ती को सीधा रख के और हमारा जो ये फिटिंग का निशान है बिल्कुल उसके कॉर्नर से लेके हम यहाँ से जो हमने 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ा था वही 2-2 इंच हम इस तरह से मार्क करके पहले एक सीधी लाइन बना लेंगे। उसके बाद हमें इसी पे लेस लगानी है। बहुत ही मेहनत लगी गाइस इस ड्रेस को बनाने में, उस वीडियो को बनाने में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अब इस तरह से इसके मार्क पे हम जो हमारी फिटिंग का निशान उससे करीब 1.5 इंच ऊपर को रखते हुए हम इस लेस को
रॉन्ग साइड से रखेंगे। लेस को हमें रॉन्ग साइड से रख के स्टिच करना है इस तरह से। अब स्टिच करने के बाद हम इसको वैसे टर्न करेंगे तो देखिए हमारी लेस फ्रंट से तो फिनिश है लेकिन बैक से दिखेगी। तो इसको गुम करने के लिए हमें एक सिलाई और करनी है। इस तरह से हम उल्टा करेंगे और जो हमने लेस की स्टिच की है वो स्टिच को पकड़ते हुए करीब 1 पॉइंट की स्टिच करेंगे हम, और जिससे हमारी लेस गुम हो जाएगी। ये देखिए एक स्टिच मैंने लगाई है तो ये लेस गुम हो गई है और इतना अच्छा इसका लुक आ रहा है। अब इसके जो हमारा ये मार्जिन है मैं इसको फोल्ड करके तुरपाई कर लूँगी। आप चाहे तो इसमें स्टिच भी लगा सकते हैं। देखिए हमारी कुर्ती ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब इस पर हम प्रेस करके अच्छे से हम इसको सेट कर लेंगे और इसमें डबल फोल्ड करते हुए पूरे में तुरपाई कर लेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इसका मेन पार्ट है जो हमें ये इस पर फ्लावर स्टिक करना है। तो इसके लिए पहले हम इसके अंदर एक इस तरह से पेपर को इसके अंदर हम रखेंगे ताकि ये हमारा दूसरा पार्ट आपस में चिपके ना। उसके बाद इस तरह से हम ग्लू को लगाते हुए बीच सेंटर में पहले एक ये सर्कल वाला स्टोन को रखेंगे। उसके बाद इसके चारों तरफ हम लीफ का जो स्टोन है इस तरह से रखेंगे कि एक फ्लावर का शेप में आ जाए। इस तरह से ब्रश की मदद से इसी तरीके से हमें अब पूरा इस तरह से फ्लावर बनाना है। इसको पहले मैं स्टिक कर लूँगी। इस तरह से स्टिक करने के बाद फिर हम इसको अच्छे से शेप दे देंगे जिससे ये प्रॉपर फ्लावर का शेप ले लेगा। ये देखिए अब इसी तरह से दूसरा फ्लावर बना लेंगे और इस तरह से मैंने ऊपर 3 फ्लावर बनाया हुआ है। उसके थोड़े से डिस्टेंस पे मैंने दो फ्लावर बनाया हुआ है। इसी तरह से 3 और 2 करके मैंने पूरे में फ्लावर को बना लिया है। आप चाहे तो कुर्ती को फिटिंग करने से पहले भी इस फ्लावर को बना सकते हैं, लेकिन मैं रेडी करके बना रही हूँ क्योंकि रेडी करने के बाद भी इसमें कोई दिक्कत बनाने में नहीं आएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसके नीचे पेपर ज़रूर से लगाएं। फिर उसके बाद जब ये सूख जाएगा पूरा 1 दिन हम इसको सुखाएंगे। तो मैंने पंखे के नीचे पूरा 1 दिन छोड़ा हुआ है और जब ये पूरा सूख जाएगा और उसके अंदर से हम पेपर को अच्छे से निकाल लेंगे। बहुत इजीली वो निकल जाएगा। ये देखिए हमारा 1 दिन सूखने के बाद ये हमारी कुर्ती बिल्कुल रेडी है वियर करने को। कितना खूबसूरत इसका लुक आ रहा है। ये देखिए अच्छे से ये सूख गया है क्योंकि ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहा है। और इसके साथ मैंने ये ट्राउज़र बनाया हुआ है रेडीमेड स्टाइल और ओवरऑल कुर्ती का लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही प्यारा इसका कलर भी है, बहुत अच्छा इसका लुक भी आया है। तो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फ्रेंड्स और मुझे सपोर्ट कीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। यहाँ तक आप आ गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइज़। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।